नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका चैनल पे। तो बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमको मिली है 43,793 की। और मार्केट जो है काफ़ी वन साइडेड इसने मूव आ दिए, काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट ने दी है। आप ओवरऑल देखें तो ये सीधा अप ट्रेंड में मार्केट गया आज। और हमारा खुद का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो रहा है आज का 1413 रुपये रहा है। तो अच्छा दिन मैं इसको कहूँगा। मैंने जो ओवरऑल क्वांटिटीज़ यूज़ करी थी, 3 लॉट में मैंने काम किया था। एंट्री मेरी सिंगल लॉट में हुई थी, फर्स्ट एंट्री मेरी सिंगल लॉट में थी, लेकिन जब वो सस्टेन करने लगा तो 2 लॉट मैंने फिर से उसमें ऐड किए थे। वो ऐड रैंडम नहीं किए थे, कन्फर्मेशन जब हो चुका था तब मैंने 2 लॉट ऐड करे। और ये मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट 3400 या 3500 का मेरे को दिखा के जब रिवर्स हो रहा था 1400 रुपये के आसपास मैंने इसको बुक कर लिया था यहाँ पे। और ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन थी नहीं, क्योंकि शुक्रवार को जनरली ऐसा होता है कि मूवमेंट आने पे उस प्रोपोर्शन में आपके प्रीमियम्स नहीं बढ़ते हैं। तो ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन थी नहीं मार्केट में, 5000 का मैं इसमें मान के चल रहा था। लेकिन वो हमारी ट्रेड इस चीज़ को ले नहीं पाई। पहले थोड़ा रिवर्सल आया, उस रिवर्सल पे हाँ ये डे एंड पे अगर आप देखेंगे तो बड़ा सिंपल सा आपको नज़र आएगा कि 1400 नहीं, 14,000 15,000 भी हो सकता था आज। लेकिन अब इसको आपको दुख नहीं मनाना है, इसको बुरा नहीं मानना। मेरे को बुरा क्यों मानना है इसका? जब मैं मार्केट से अपनी मेहनत से कुछ पैसा लेके आऊँ तो मेरे को इस चीज़ की खुशी है। नो डाउट कि अगर आज मैं इसको स्क्वायर ऑफ नहीं करता पोजीशन को तो ये 14,000 होते, 15,000 होते हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये डिसिप्लिन नहीं है कि मैं इसको ओवर डे पूरे दिन मैं इसको लेके बैठा रहा हूँ। नहीं, मेरा इसमें तो ये मेरे को टारगेट देगा तभी मैं इससे बाहर निकलूँगा। ऐसा नहीं होता ना कि कभी कहीं से किसी पॉइंट से वो रिवर्सल आ सकता है। तो जो प्रॉफिट आपको बनाए उसको एंजॉय करना सीखें, उसको आप खुद को अप्रिशिएट करना सीखें उस चीज़ के लिए। तभी मार्केट में आप सर्वाइव कर पाएंगे और प्रॉफिट बना पाएंगे कंसिस्टेंटली। प्रॉफिट छोटा हो बड़ा हो वो इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन कंसिस्टेंट हो। अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप बना रहे हैं उसमें, और लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट जो छोटा बड़ा जैसा भी प्रॉफिट आपको मार्केट दे रहे हैं आप उसको सस्टेन करना सीखेंगे तभी आप इसमें अपने अकाउंट को ग्रो कर पाएंगे। तो अब मैं दिखा देता हूँ ऑर्डर बुक। ये देखिए मेरा ऑर्डर बुक है, जिसमें मैंने फर्स्ट ट्रेड जो है 9:18 पे 296 के भाव पे 43,500 की कॉल मैंने एंट्री ली थी। और उस टाइम में डे हाई पे ट्रेंड कर रहा था ये। मैंने इसका माइनस जो है 250 के आसपास बनाया था। तो मैंने देखा था 43,500 की कॉल को, तो ये 250 पे ट्रेड कर रही थी, 248 47 ये इसका भाव चल रहा था उस टाइम पे। और जब तक मैं स्वाइप कर रहा था ये तेज़ी से अचानक ऊपर आया, 250 से 275, 264, 280 ऐसा करके। तो 300 जब ये गया तो फिर मैंने इसको स्वाइप कर दिया था। 296 में हमारी ट्रेड हमको मिली। और उस टाइम पे इसने हाई जो है 302 या 303 का इसने हाई लगाया था वहाँ पे। और फिर इसके बाद में थोड़ा और ऊपर भी गया, 300 से 400 का मेरे को प्रॉफिट दिखाने के बाद फिर वहाँ से पलट गया। पलट के इसने मेरे को जो लॉस है वो लॉस दिखाया। मैं आपको ये एंट्री फिर मैंने 2 लॉट और ऐड करे, देखो 940 से। तो ऐसा मेरे को चार्ट पे क्या नज़र आया कि मैंने फिर से इसको स्क्वायर ऑफ करने की जगह आप देखें यहाँ पे लगभग मेरे को 1,000 का ये लॉस दिखा रहा है यहाँ पे। और ये लॉस तो और भी ज़्यादा था। जब मैं इसको एक टाइम स्क्वायर ऑफ करने वाला था 232 का भाव चल रहा था इसका। तो आप 232 के भाव के हिसाब से लगाएं इसको, 1,700 रुपये का ये लॉस हो गया लगभग। 70 नहीं तो 65-64 पॉइंट का लॉस हमको दे रहा था इजीली वहाँ पे। लेकिन फिर भी मैंने इसको बुक नहीं किया। 25 से 150 1500-1600 का लॉस मेरे को दिखा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसको सस्टेन किया। तो चार्ट पे मैं दिखाता हूँ कि ऐसा क्या मेरे को नज़र आया उस पर कि मैंने इसको स्क्वायर ऑफ नहीं करके, पुट में एंट्री ना करके इसी की क्वांटिटी को मैंने ऐड करने का फैसला किया। तो आइए चार्ट पे चलते हैं। जो कि 940 मैंने ऐड किया था, इसको स्क्वायर ऑफ कहाँ किया देखिए 10:47 पे। तो सारा टाइम स्टैम्प आप देख चुके हैं। अभी चार्ट में मैं लोकेट करके दिखाता हूँ आपको। 9:18, 9:40, 10:47। तो देखिए हम पेन ले लिए, पेन आ गया। तो मार्केट आज ओपन हुआ इस वाली कैंडल पे, और इस वाली कैंडल पे ही मैंने फर्स्ट लॉट ऐड किया था। ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल पे मैंने एंट्री कैंडल पे मैंने एक लॉट ऐड किया था
जिसको कि मैं डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर रहा था कि अब इसको मेरे को स्क्वायर ऑफ करना है, स्टॉप लॉस लेना है इसमें या इसको और क्वांटिटी को बढ़ाना है। फिर 9:40 पे जो मैंने लिया है, 9:40 की कैंडल है ये वाली, जो रेड कैंडल नज़र आ रही है यहाँ पे आपको, इस रेड कैंडल पे मैंने जो है एंट्री ली थी फिर 2 लॉट के अंदर। तो ऐसा मेरे को क्या नज़र आया इसमें कि मैंने फिर से इसको स्क्वायर ऑफ ना करके और क्वांटिटी ही ऐड करी। तो मार्केट जो है एक डिसीजन पॉइंट पे था यहाँ पे। देखिए कल का जो हाई है, इस हाई के आसपास ही मार्केट था। कल भी मार्केट यहाँ पे आके सीधा ऊपर की तरफ निकल गया था। फिर अगली बार जब जैसे ही इस पॉइंट के आसपास आया, और हमारी ओपनिंग जो है इसी पॉइंट पे हुई थी, बिल्कुल ओपनिंग थोड़ी ऊपर हुई, मार्केट नीचे आया, नीचे आके यहाँ इसने सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट मेरे को नज़र आया यहाँ पे। इस सपोर्ट से जब ऊपर निकल रहा था तो मैंने यहाँ पे लॉट ऐड कर लिया यहाँ पे, और इसके बाद आप देखें सीधा अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर गया है। लो प्रॉफिट ज़रूर मैंने छोटा वो किया, लेकिन हमने जो लॉजिक लगाया वो लॉजिक बिल्कुल एकदम परफेक्ट लॉजिक इसने काम किया। तो अब एग्ज़िट हमने कहाँ किया इसको, एग्ज़िट मेरा था 10:47 पे। देखिए 10:47 की कैंडल कौन सी है, ये 10:45 की, 10:50 की, ये वाली कैंडल है। अब मार्केट ने क्या है कि यहाँ से हम इस पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक बार इसको कर लेते हैं ब्लू। अब देखिए अब मार्केट जब यहाँ से यहाँ पे हमने इसको पूरा होल्ड किया, यहाँ पे मैंने इसको एग्ज़िट का मन नहीं बनाया। देखिए इस जगह मैंने एग्ज़िट का मन नहीं बनाया। फिर यहाँ से मार्केट बिल्कुल ऊपर गया, यहाँ पे जब इसने हाई लगाया तो यहाँ मेरे को प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट 3500 का दिखा रहा था, 3500 3600 ये मेरा प्रॉफिट दिखा रहा था। लेकिन जब इस हाई को टच करके, अब जो आपको ये कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये आपको ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, हैमर कैंडल। लेकिन जब ये बन रही थी ना, तो जब इस जगह से मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आ रहा था, ये देखिए यहाँ से इस जगह से नीचे निकल रही थी कैंडल, नीचे निकल रही थी रेड कैंडल, ये फॉर्मेशन हो रही थी यहाँ पे। और स्टॉप लॉस जो है ये मेरा ले गई यहाँ पे, ये स्टॉप लॉस लेके गई, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा था ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने इसने हिट किया। इसके बाद ये सीधा वापस से ऊपर निकली, फिर थोड़ी देर निकलने के बाद में वापस ऊपर नीचे होके यहीं आ गई। और इसने ओवरऑल जो है मेरा टारगेट जो था वो 310 का या 320 का था। देखिए 320 का मेरा टारगेट था, जो कि अचीव नहीं हुआ था उस टाइम पे। हालांकि देर उसके बाद में हो गया था, इस यहाँ कहीं भी इस वाले स्टेज में वो टारगेट इजीली अचीव हो गया था। लेकिन जब हम ट्रेड में थे, लाइव ट्रेड में, तब उसने अचीव नहीं किया। और 320 नहीं, वो 308 या 314 से रिटर्न, 314 से, सॉरी 314 से इसने रिटर्न मार लिया था। हम ग्राफ पे देख सकते हैं इसको, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी आइए देखिए ये वाला जो लेवल था ना, इस वाली कैंडल पे 316 का इसने हाई लगाया, 317 का इस पर हाई लगाया इसने। और इस वाली कैंडल, वो जो कैंडल वहाँ आपको हैमर कैंडल नज़र आ रही है ना, इस पर देखिए 284 का इसने लो लगाया था। और यहीं पे हमारी एग्ज़िट भी देखिए, बिल्कुल कहाँ एग्ज़िट हमारा 285 पे, जहाँ इसने लो लगाया था उसी से जस्ट एक पॉइंट ऊपर हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। तो ऐसा भी होता है कि आपका जो है एक पॉइंट से आप उसको बुक करते हैं, और फिर कई बार आपका स्टॉप लॉस जो है एक पॉइंट से मिस कर जाता है। कई बार जो आपका टारगेट जो है एक पॉइंट से मिस कर जाता है। तो फिर वापस इसको कर लेते हैं ग्रीन। तो हमारा जो है, हमने ये पूरा स्पान जो है यहाँ से लेके ये पूरा स्ट्रेच हमने कैप्चर किया। और एक्सपेक्टेशन जो थी मेरी ज़्यादा नहीं थी मार्केट में, मेरे टारगेट्स जो थे यहाँ कहीं इस लेवल पे थे। किस लेवल पे, मैं इसका 700 के लेवल के आसपास मान के चल रहा था, 700 के लेवल पे जाएगा, यहाँ मेरा टारगेट था कहीं पे। लेकिन ये वन वे में नहीं गया, यहाँ से थोड़ा प्राइस एक्शन बनाते हुए गया, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट था वो सारा वेनिश कर चुका था। देखिए आप इस जगह पे 3500 था प्रॉफिट, 3500 से यहाँ पे जो है 1400 आ गया था। और जब ये इस पॉइंट पे आया था तो ये सारा प्रॉफिट हमारा वेनिश होता, और इवन हम लॉस में आ जाते उस टाइम पे। तो अब ये नहीं पता ना कि मार्केट यहाँ से पलटी मारेगी कि यहाँ से नीचे आ जाएगी। तो हमारा जो हम बना चुके हैं
उसको हमको प्रॉफिट को लॉक करना होता है, और वही मैंने किया है यहाँ पे। और इस चीज़ को मैंने अपने एनालिसिस से किया है, तो इस बात का मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस चीज़ से मैं खुश हूँ। आप भी इससे खुश रहें। जो ऐसा नहीं कि इसके बाद में मार्केट जो है, देखो अगर इसको 284 में बुक नहीं करता तो 484 जाके बुक करता मैं इसको, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये ऐसे जाके कौन जानता है, ये नीचे आता था, ये 284 जगह 184 पे भी तो आ सकता था ये। तो जो हम बना चुके हैं उसको आपको अपने प्रॉफिट्स को लॉक करना होता है। छोटे छोटे बड़े प्रॉफिट आपके हमेशा होने चाहिए। लॉसेस हमेशा छोटे होने चाहिए, लॉसेस आपके बड़े कभी नहीं होने चाहिए। लॉस आपका जो है, लॉस की जो इंटेंसिटी है वो हमेशा डाउन होनी चाहिए आपकी। कि आप अगर जैसे कल अब मैं 5,000 का प्रॉफिट बना के आया था, आपने मेरा वीडियो देखा, 5,000 का हमारा प्रॉफिट जो था, इस प्रॉफिट में से अब मैं छोटा सा रिस्क लेने को तैयार था, जो कि आप देखिए 1,600 का मैंने सिंगल लोट में लॉस तक मैंने इसको कैरी किया, वेट किया मैंने इसका। और जब 2 लोट फिर मैंने ऐड किए थे ना, 2 लोट मैंने किस जगह पे ऐड किए, कैसे यहाँ से लिख देते हैं, नहीं ये नहीं था वो पॉइंट, ये था यहीं पे है वो, ये रहा। 2 लोट जब हमने इस वाली कैंडल पे ऐड किए थे, तो इसके बाद आप देखो ये नीचे हैमर कैंडल जो आपको नज़र आ रही है, इसमें मार्केट नीचे ही आया था। यहाँ पे हमारा जो ओवरऑल लॉस था -2,000 के आसपास हो चुका था, और मैं यहाँ इसको स्क्वायर ऑफ करने का मन बना चुका था। इसका भाव जब चला था 234, 238 इस भाव पे ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे, और तो मैंने इसका स्टॉप लॉस जो है 232 का लगाने का मन बना लिया था, और मैंने लगा भी दिया था 232। लेकिन जब 232 में स्वाइप कर रहा था तो मैंने भाव देखा 230 का या 31 का भाव चल रहा था, यानी हमारा स्टॉप लॉस आ चुका था। लेकिन 231 से फिर से थोड़ा ऊपर चला गया था, और 234, 235, 233 ये भाव चल रहा था, तब मैंने स्वाइप कर दिया और फ़ोन की स्क्रीन को बंद करके रख दिया। थोड़ी देर बाद देखा तो हमारा 231, केवल 1 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस मिस किया, और फिर मार्केट ने हमको प्रॉफिट दिया। इसमें इसी वाली कैंडल की बात है वो, फिर मार्केट ने हमको प्रॉफिट दिया। तो हमने पूरा स्ट्रेस देखिए इसको कवर अप किया है, पूरा हमने प्रॉफिट यहाँ बनाया है, और अच्छा हमारा दिन रहा है मार्केट का आज। तो ऐसे जो है आप धीमे धीमे लर्निंग करते रहें मार्केट से, जो अपनी गलतियाँ हैं उनको आप रिपीट ना करें। ये नेक्स्ट वाला जो था, ये वाला मूवमेंट मैं कैच नहीं कर पाया, मेरे को ये इजी एंट्री बन रही थी वापस से इस वाले मूवमेंट के लिए, लेकिन मैं स्क्रीन पे नहीं था, फील्ड में मैं काम पे बिज़ी था, तो मैं इसको कैच नहीं कर पाया ना। मैं स्क्रीन के सामने होता तो एक लोट में फिर से मैं एंट्री लेता यहाँ ज़रूर, लेकिन हमारा ये नहीं हुआ, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमने इस स्टेज को तो हमने कैच किया, और अच्छा प्रॉफिट हमने इसमें, इजी प्रॉफिट हमने कैच किया इसके अंदर। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, मार्केट के अंदर आप अपनी गलतियों से छोटी छोटी जो गलतियां आप करते हैं, जिनके कारण आप ब्लंडर कर देते हैं अपने, जो पूरा आपका जो आपकी ब्लंडर्स होती हैं, उनसे आप पूरा अपना कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं, पूरा ज़ीरो पे ले आते हैं उसको, और आपके बाद पास में फिर ट्रेड करने को कोई पैसा नहीं बचता है। जो आप कहीं से कैसे भी आपने जुगाड़ किया था सब वाइप आउट कर दिया। जो आपने प्रॉफिट बनाया था पिछले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, वो सारा आपने वाइप आउट कर दिया। तो ये टेंशन आपको क्रिएट करता है। तो बेटर ये है कि छोटे छोटे प्रॉफिट करते हुए अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करते चलें। आपका पोर्टफोलियो ऐसा सीधा ऐसे रॉकेट की तरह कभी नहीं जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि ऐसे मेरा पोर्टफोलियो चला जाए, ऐसे कभी नहीं जाएगा। वो ऐसे जाएगा, नीचे आएगा, कहीं जाएगा, कभी नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे स्काई रॉकेट। तो ये धीरे धीरे एक कंसिस्टेंट ये एक यात्रा है, इसको आपको करनी होगी। अपनी गलतियों से आपको हमेशा सीखना होगा, और प्रॉफिट्स को बनाना आपको सीखना होगा। छोटे छोटे प्रॉफिट आप बनाएंगे तभी किसी दिन आप लंबे प्रॉफिट्स लेने लायक बन जाएंगे। अब किसी दिन ऐसा भी होगा जब मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा, मार्केट इतना डाउन नहीं आएगा। यहाँ प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से टूटे थे, मतलब आप सोच के देखिए, जस्ट इस वाली कैंडल पे हमारे प्रॉफिट जो है 3500 रुपये हैं। यहाँ पे
यहाँ पे जो 3200 रुपये हुए हैं और इस वाले पे 1400 रुपये में बुक करके निकला हूँ। 1047 की कैंडल यही है, इस पर मैं 1400 रुपये। अगर वो इतना ड्रॉ डाउन नहीं आता उसमें, अगर ये मान लो कि 2400 रुपये के आसपास आता तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ नहीं करता, मैं इसमें बना रहता। और इसके बाद देखिए फिर ये मार्केट जो है यहाँ से फिर ऊपर निकला है, फिर हम पूरा इसको कैप्चर करते हैं। इसी तरह से आप बड़े मूवमेंट्स कैच कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताएं कि आपका दिन कैसा रहा, क्या आपने सीखा इस वीडियो से, क्या आपने गलती की, या क्या आप किस चीज़ पे मेरे से आप डिस्कस करना चाहते हैं। कोई आपका डाउट है तो उसको कमेंट करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए मेरे को आपसे कोई वो नहीं चाहिए, आपसे कोई मेरे को टिप्स नहीं चाहिए, आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपको मेरे को कोई कोर्स सेल नहीं करना है। मेरा मकसद केवल आपको मेरी लर्निंग आप तक कैरी फॉरवर्ड करना है, ताकि आप भी उससे कुछ सीख सकें। और सीख रहे हैं अगर आप अगर से कोई लर्निंग ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी वीकेंड।